है। राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट आज टोंक से अपना नामांकन भर रहे हैं। इस दौरान सचिन पायलट ने टोंक के महादेव मंदिर में एक रैली निकाली, जिसमें हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कई नेता, कई विधायक शामिल हैं। सचिन पायलट ने दावा किया कि कांग्रेस को इस बार पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत मिलेगा। सीएम के चेहरे के सवाल पर पायलट ने कहा कि बहुमत मिलने के बाद विधायक जिसे चुनेंगे वो सीएम होगा। बता दें कि पिछली बार सीएम की कुर्सी को लेकर गहलोत और पायलट के बीच में लंबी खींचतान चली थी। सत्ता में काबिज होने के बाद भी क्या कुछ स्थिति रही थी, वो लगातार राजस्थान से निकलकर सामने आती रही है। उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लग रहा था कि शायद साथ ही नहीं रहेंगे अब, और लगातार वो खींचतान की खबरें सामने आती रही। और इसी को लेकर जब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि फैसला तो बाद में होगा। आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी कुछ रहेगी? थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा में भी कोई दम नहीं बचा और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। भाजपा ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रभारी बनाकर भेजा है जो दानिश अली के लिए उन्होंने कई तरीके के शब्द कहे थे और अब वो यहाँ अपनी चौकड़ी जमा रहे हैं। तो बीजेपी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका शब्दावली पर संयम और कंट्रोल नहीं रहता, तो जनता निर्णय करेगी किसने क्या भाषण दिया, क्या स्टेटमेंट दिया, वो सही था गलत था। मैं तो चाहता हूँ अच्छे माहौल में चुनाव हो, बेहतर उम्मीदवार चुनाव जीते और हम सब कांग्रेस पार्टी के लिए मिलकर काम करता कि सरकार हमारी बने। पायलट साहब, शब्दावली की आप बात कर रहे हैं, कुछ शब्दावली आपके खिलाफ बहुत रही जब आपने आवाज उठाई, मुद्दे उठाए। मुझे खड़गे जी ने कहा माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो। मैं उस लाइन पर चल रहा हूँ। माफ करो जी कहा किसी ने, भूल जाओ, आगे की तरफ देखो। और मैं तो अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार हूँ, कोई और क्या बोलता है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमें तो पार्टी को जिताना है, सरकार बनानी है, ताकि 2024 में इंडिया की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने और बीजेपी को हम चुनाव हरा पाए। तो पायलट सब भूल गए क्या? मैंने कहा ना, मुझे कहा गया है खड़गे जी, राहुल जी ने, माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो। चेहरा कौन रहेगा सर? चेहरा पार्टी का कोई ऐसा घोषित होता नहीं कभी भी। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बहुमत आने के बाद जो विधायक चाहेंगे, जिसको नेतृत्व जिम्मेदारी देगा, वो सरकार का नेतृत्व करेगा। अच्छा, लेकिन मैंने अभी लोगों से बात की, लोग कह रहे हैं कि हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब लोगों की भावना अलग हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया पार्टी में ये है कि चुनाव जीतने के बाद बहुमत आता है और बहुमत के आधार पर नेतृत्व तय करता है कौन सरकार को लीड करेगा।